आज का क्वेश्चन क्या है, एपी से लिया गया है और एपी का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के लिए क्या एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है वीवी है क्वेश्चन, ये क्या है, वीवी है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी मीन्स क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्या होता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होता है। और इसका क्या 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक तो आपको ए चाहिए और एक आपको डी चाहिए। एन तो आपको दे ही दिया है, तो सबसे पहले जो दिया है उससे हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे T11 कितना दिया है 38 और क्या T16 कितना दिया है 73। बस यहीं से हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। और देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे क्या दिया है, Tn, n की जगह पे क्या दिया 11 दिया है। तो यहाँ पे n को हटा के क्या दीजिएगा 11, और जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या दीजिएगा 11 दीजिएगा। तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब बताए T11 दिया कितना है, तो कहेगा सर कितना है 38। तो यहाँ T11 कितना हो गया 38, यहाँ पे आ गया a प्लस 10, 11 माइनस वन कितना हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 10d। इसे आप क्या इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब क्या है T16 अब क्या है T16 तो T16 बराबर क्या होगा। तो देखिए T16 का वैल्यू दिया 73, बट उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 16, तो 16 माइनस वन इंटू डी। और T16 दिया कितना है 73 दिया, तो 73 यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस वन क्या हो जाएगा 15 यानी 15 डी। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आ जाइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू हो जाएगा 38, और यहाँ पे दिया है a प्लस 15d इक्वल टू कितना है 73। तो यहाँ पे क्या है देखिए a और a, तो यहाँ पे क्या है माइनस से चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो प्लस था, तो प्लस वाला माइनस, यहाँ भी क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस में और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा -5। 38 में से 73 घटाएंगे तो कितना होगा 38 माइनस 73 माइनस 38, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यानी कितना आ जाएगा 35। वो भी क्या है माइनस का, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, 5 7 है 35। डी बराबर कितना आ गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 2 में भी मान रखिएगा तो क्या है, ए का मान निकल सकता है, डी का मान रखिएगा तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। डी का मान तो क्या है समीकरण 1, 38 बराबर a प्लस 10d, और डी का वैल्यू है कितना 7 है। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं 7, 38 a प्लस 10 7 कितना हो जाएगा 70, ये आ जाएगा कितना 70। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 प्लस से नहीं इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी a। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा तो बताइए 38 70 माइनस 38, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी आ जाएगा 32, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस का 32। और आपसे क्या पूछ रहा था 31वां पद, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं T31 यानी क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है -32 और एन का वैल्यू कितना दिया है 31, तो यहाँ पे देंगे 31 और क्या -1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकालें, डी का वैल्यू कितना निकालें 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -32 और यहाँ पे 31 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुने 7, ये आ जाएगा -32 और 7 या 21 210। अब यहाँ पे आ जाएगा 210 में से 32 घटाए, 210 में से 32 घटाए, 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना 10 और 10 में से 3 गया कितना 7, यानी 178, यानी T31 आपका आ जाएगा 178, यही फाइनल आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।